हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है फूड सेफ्टी ऑफिसर का इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। दिस इज़ पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट्स में हम काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे और भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आज मैं लेके आई हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स। आपसे पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 24 ऑफ दिसंबर 1986, ऑप्शन बी 24 ऑफ मार्च 1986, ऑप्शन सी 15th of August 1986 and option D is 26th of January 1986। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 24th of December 1986। The Consumer Protection Bill 1986 was passed by both the Houses of Parliament। दो हमारे पार्लियामेंट के हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों से ही 1986 में इस बिल को पास किया गया था। एंड इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 24th of December 1986। 24 दिसंबर 1986 को इसे प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी लागू करने के लिए। The Consumer Protection Bill 1986 seeks to provide for better protection of the interest of consumers and for the purpose to make provision for the establishment of Consumer Council and other authorities for the settlement of consumer disputes and for matter connecting therewith right to consumer education। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, इसका मेन मकसद था कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये भी मकसद था कि जो कंज्यूमर एजुकेशन के राइट्स हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस एक्ट को लागू किया। Coming to our next question, that is question number 2. The following acts were implemented for consumer interest। इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसको कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी FSS एक्ट, ऑप्शन नंबर सी is Weight and Measures Act and option number D is all of these। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। जितने भी ये एक्ट यहाँ पर दिए गए हैं इन सबको कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए लागू किया गया, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वो FSS एक्ट हो या फिर वेट एंड मीजर्स एक्ट हो। Coming to our next question, that is question number 3. Time limit for filing complaint under Consumer Act। यहाँ पे पूछा गया है कि कंज्यूमर एक्ट के तहत आप कब तक कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, टाइम लिमिट उसके लिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज 2 years, ऑप्शन नंबर बी इज 1 year, ऑप्शन नंबर सी इज 6 months एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो लिमिट। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 years। सेक्शन 51 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986-2019
provides that first appeal shall be filed within 30 days from the date of receipt of the order of the state commission. स्टेट कमीशन से जब ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद में फर्स्ट अपील विद इन 30 डेज फाइल की जानी चाहिए. Section 24A of the Act provides that the consumer dispute can be filed within 2 years from the date on which the cause of action arise. इसका मतलब ये है कि जैसे आज की डेट पे कोई कॉज अराइज हुआ तो आपके पास में ये लिमिट है कि इस कॉज के अराइज होने के 2 साल तक 2 साल के अंदर तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. जिस दिन अराइज हुआ है उस दिन से लेके 2 साल. The district forum, the state commission or the national commission shall not admit a complaint unless it is filed within 2 years from the date on which the cause of action has arise. जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है या जो स्टेट कमीशन है या फिर जो नेशनल कमीशन है, अगर इन 2 साल के बाद में कंप्लेंट फाइल की जाती है तो वो किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेंगे और किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो कंप्लेंट फाइल करने की कंज्यूमर एक्ट के अंदर 2 इयर्स की लिमिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. When राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड, RTI एक्ट को कब पास किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006, अगस्त 2005 एंड अगस्त 2008. अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 2005. 2005 के अक्टूबर में RTI एक्ट को पास किया गया. 2005 was a year for right to information in India because it saw the enactment of National Right to Information Law. 2005 एक ऐसा ईयर था, मोमेंटस ईयर था RTI के लिए, क्योंकि इसके तहत ये मंजूरी मिल गई थी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कोई भी पब्लिक है या कुछ भी है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं. The Central Act was passed by the Indian Parliament on 12th of May 2005 and received presidential assent on the 15th of June 2005. It came into force on 12th of October 2005. देखिएगा एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सारे आपको बताए. जैसे कि अभी आपने देखा पहला क्वेश्चन तो यही था कि RTI एक्ट पास कब हुआ, 2005 अक्टूबर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट ने इसको कब पास किया था, तो वो डेट थी 12 मई 2005. इसके बाद राष्ट्रपति से इसे कब अनुमति मिली, दैट इज 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति से अनुमति मिली. और इट केम इनटू फोर्स ऑन 12th of October, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ. Coming to next question, that is question number 5. The definition of public servant is given in. Public servant की definition किस section में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 19, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 21, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 23 एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेक्शन 25. So if we talk about the correct option for this question, so the correct option is option number B, section 21. The competent authority, every attributor and every officer empowered by the central government or the competent authority while exercising any power
or performing any duty under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 45 of 1860। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत इस सेक्शन को लिया गया है और वो पेनल कोड है 45 1986। अब क्वेश्चन आता है हु इज अ पब्लिक सर्वेंट इन लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट कौन है? तो आंसर इज एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज एज such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the public। ऐसा ऑफिसर एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है जैसे कि किसी भी चीज़ को लेना, रिसीव करना या एक्सपेंड करना किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर किसी चीज़ का सर्वे करना या असेसमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट का, ये सब चीज़ें जो करता है वो पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। How many rights of consumers are provided under Consumer Protection Act 1986? Consumer Protection 1986 के अंडर कितने राइट्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए गए हैं? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी इज 4। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6। अगर हम बात करें ये कौन कौन से राइट्स थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए गए थे, तो 6 कंज्यूमर राइट्स हैव बीन डिफाइंड इन द बिल। कंज्यूमर राइट्स में 6 जो इंक्लूडिंग द राइट to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. Next, to be informed of the quality, quantity, potency, purity, standards and price of goods or services, and to be assured of access to a variety of goods or services at competitive prices, seek redressal against unfair or रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये कुछ राइट्स थे जो कि कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए गए थे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स वर केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स कब लागू किए गए? Option A is 2000, option B is 1999, option C is 1989 and option D is 1988। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2000, 2006। तो 16 फरवरी 2000 में महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स लागू हुए। क्वेश्चन नंबर 8 इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 15 मार्च, ऑप्शन बी इज 26 ऑफ जनवरी 26 जनवरी, ऑप्शन सी इज 24 ऑफ दिसंबर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट होता है और इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 ऑफ मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल की 15 मार्च को। बट ये बात आता है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? विद द एम टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड नीड। पूरी दुनिया में कंज्यूमर्स के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं,
उनके अगेंस्ट, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मार्च 15। अब इसको 15 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? The day was inspired by President John F. Kennedy's message to the US Congress on March 15, 1962। 15 मार्च 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का मैसेज था यूएस कांग्रेस के लिए, उसके याद में वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है और इसको 1983 मार्च 15 1983 से मनाया जाता है। Coming to next question, that is question number 9. Adulteration of food or drink intended for sale is given in section। जो फूड या ड्रिंक का अडल्ट्रेशन है सेल के लिए, उसका किस सेक्शन में इसके बारे में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 275, ऑप्शन नंबर बी 274, ऑप्शन नंबर सी 273 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 272। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 272। सेक्शन 272 इन द इंडियन पेनल कोड 272, adulteration of food or drink intended for sale। Whoever adulterates any food or drinks intended for sale shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months। जो भी एडल्ट्रेशन करता है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में जानबूझ के कुछ मिला देना, मिक्स कर देना। तो अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, लगभग उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, जेल हो सकती है जो कि लगभग 6 महीने तक की हो सकती है, और विद फाइन, या तो फाइन भी हो सकता है इसके साथ में, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ, या तो 1000 रुपये का फाइन लग सकता है या फिर 6 महीने की जेल और फाइन दोनों ही हो सकता है। Besides the CRPC, the Food Adulteration Act makes provisions for the prevention of adulteration of food। जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है उसमें ये प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं जिससे कि फूड के एडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है। Coming to next question, question number 10. Hallmark is certification maintained for standardization of। हॉलमार्क एक साइन होता है जिसको किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मेंटेन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिल्क, ऑप्शन बी हनी, ऑप्शन सी पैकेज एंड ऑप्शन डी गोल्ड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोल्ड। द BIS हॉलमार्क, इसको BIS हॉलमार्क भी बोलते हैं, इज अ सिस्टम फॉर गोल्ड एज वेल एज सिल्वर ज्वेलरी। ये गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही आपने ज़रूर सुना होगा हॉलमार्क साइन होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है एक टाइप का गोल्ड और सिल्वर के लिए, टू सर्टिफाइंग द प्योरिटी ऑफ द मेटल। ये मेटल की प्योरिटी को बताता है कि ये मेटल कितना प्योर है। It certifies that the piece of jewelry conforms to a set of standards laid by the Bureau of Indian Standards, the National Standards Organization of India। ये जिस जगह पे हॉलमार्क साइन लगा होता है ज्वेलरी पे या किसी जगह पे, तो ये बताता है कि वो जो पार्ट है, वो जो पीस है, वो इंडियन स्टैंडर्ड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनको फॉलो करता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द लिमिट फॉर कंपनसेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इज। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के लिए कंपनसेशन की लिमिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10 lakhs, ऑप्शन बी 15 lakhs, ऑप्शन सी 20 lakhs एंड ऑप्शन डी इज 25 lakhs।
करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 लाख। जो कंपनसेशन की लिमिट है वो 20 लाख है। द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal forum has the pecuniary jurisdiction of up to an amount that does not exceed 20 lakhs। 20 लाख से ज़्यादा ये अमाउंट जो कंपनसेशन अमाउंट है ये एक्सीड नहीं कर सकता है। The State Consumer Dispute Redressal Commission has the pecuniary where the claim exceeds 20 lakh but does not exceeds 1 crore rupees। इसके अलावा स्टेट कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन भी है जहाँ पर ये जो कंपनसेशन होता है ये 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, हालांकि 20 लाख को एक्सीड कर सकता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की लिमिट 20 लाख ही है। स्टेट कंज्यूमर की लिमिट बढ़ सकती है, 20 लाख से ज़्यादा हो सकती है, 1 करोड़ तक हो सकती है, हालांकि वो भी 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की लिमिट 20 लाख होती है। अगर यहीं पे आपसे स्टेट के बारे में पूछ लिया जाए तो स्टेट कंज्यूमर फोरम की लिमिट 20 लाख से ज़्यादा होती है, ये 1 करोड़ तक हो सकती है। एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि जस्ट एक वर्ड चेंज कर देंगे और आपके लिए नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। फूड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाय विच इंडियन अथॉरिटी। जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के लिए फूड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो किस इंडियन अथॉरिटी के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज FSSAI, ऑप्शन नंबर बी इज ISO, ऑप्शन सी इज FAO एंड ऑप्शन डी इज WHO। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज FSSAI। FSSAI के तहत ही जितने भी फूड स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के लिए वो दिए गए हैं। और अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस भी करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं, हम FSSAI के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देखे हैं वो ज़्यादातर FSSAI के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सभी को आता भी होगा कि प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन के लिए जो फूड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो सारे FSSAI के द्वारा दिए गए हैं, दैट इज फूड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। So thank you very much everyone for watching this session. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पर। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को और आप ITLS Academy का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, that is www.itlsacademy.com। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, जहां से कि आपके कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करके आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल करिए, हम आपकी क्वेरीज को, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।